तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। होप्स आप बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं पावर बीआई टेबल्स के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने लास्ट टाइम स्लाइसर, केपीआई रिपोर्ट और बाकी सारी चीजें कवर कर ली थी। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टेबल को इंसर्ट करा लेता हूँ। अब ये टेबल है, मैंने इसको इंसर्ट करा लिया है। आपकी टेबल यहाँ पे इंसर्ट हो गई। अब ये आपसे सिर्फ एक ही चीज ले रहा है, कॉलम। अब को एक ही कॉलम से हम कैसे डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। कॉलम में मैं क्या करता हूँ, कैटेगरी को उठा के रख देता हूँ। आप यहाँ पे देखिए, आपकी टेबल क्रिएट होना स्टार्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कैटेगरी में जो भी मेरे पास यूनिक कैटेगरी थी वो आ चुकी है। यहाँ पे प्रॉफिट से इसको एनालाइज करता हूँ, यानी कि जो कंपनी एसेट है और जो भी हमारे पास कैटेगरी है उसका कितना कितना प्रॉफिट है। तो मैंने प्रॉफिट को उठा के नीचे की तरफ रख दिया। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी एसेट, उसका यहाँ पे टोटल आ गया। आईटी टेक, उसका जो भी टोटल प्रॉफिट है और सबका प्रॉपर टोटल प्रॉफिट आ चुका है। अब दोस्तों, मैं इसको थोड़ा और एनालिसिस करना चाहता हूँ इस डाटा का। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रीजन को रख देता हूँ। रीजन को मैंने रखा, अब रीजन आ चुके हैं और रीजन वाइज मैं यहाँ पे क्वांटिटी भी देखना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रीजन वाइज आपकी यहाँ पे क्वांटिटी भी आ गई। सबसे पहले आ गया आपका कंपनी एसेट। कंपनी एसेट पहला सेंट्रल के लिए, कंपनी एसेट फिर नॉर्थ के लिए, कंपनी एसेट फिर साउथ के लिए, और इन तीनों का सबका अपना अपना प्रॉफिट आ चुका है। एंड देन फिर आया आपका आईटी टैग। अब आपका आईटी टैग भी 3 बार है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी आपके 3 रीजन है, सेंट्रल, नॉर्थ और साउथ। क्योंकि ये तीनों सेंट्रल उसमें बिका हुआ है, सेल हुई है इसकी। अब देख सकते हैं तीनों का आ गया। और ऑफिस रिलेटेड में भी आपका तीन टाइम आ चुका है। और इसका अगर हम टोटल यहाँ पे चेक करें तो आप देख सकते हैं टोटल क्या निकल के आया है यहाँ पे। और क्वांटिटी का टोटल आपका 30K निकल के आया है। हमने देखा था गेट चार्ट के अंदर 30K निकल के आ रहा था और यहाँ पे 283K निकल के आ रहा था। तो आप यहाँ पे प्रॉपरली देख सकते हो आपका डाटा आ चुका है। कुछ इस तरीके से अपनी टेबल को आप क्रिएट कर सकते हो। अब दोस्तों, हम क्या करते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग पे चलते हैं। मैं इसको थोड़ा सा सेंटर में रख के साइज इसका इंक्रीज कर देता हूँ। एंड देन मैं यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग में जाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है स्टाइल प्रीसेट का। अब स्टाइल प्रीसेट के अंदर जाके आप अपने स्टाइल को चूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि हम, तो दोस्तों आपने एक्सेल के अंदर देखा होगा, जब हम पिवट टेबल को क्रिएट करते हैं तो हम एक फॉर्मेट को चूज करके पिवट टेबल को फॉर्मेट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके अलग अलग टाइप के फॉर्मेटिंग है। आप किसी भी एक फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। आपकी पूरी टेबल एक बार में यहाँ पे फॉर्मेट हो पा रही है, जैसे ही मैं यहाँ पे स्टाइल को चेंज कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन मिलता है ग्रिड का। अगर आपको ग्रिड वगैरह अप्लाई करनी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मैं ये आपको बता चुका हूँ। फिर उसके बाद वैल्यू है। अब यहाँ पे आप अपनी वैल्यूज को फॉर्मेट कर सकते हो। और यहाँ से आपकी ग्लोबल वैल्यू चेंज होगी, यानी कि जो भी आप फॉर्मेट करोगे वो पूरी टेबल पे यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। अब मैं इसको थोड़ा इंक्रीज करके रखता हूँ। एंड देन बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आपको करना है तो आप कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर आपको क्या रखना है वो डिसाइड यहाँ पे कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ रहा है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे ब्लू कर देता हूँ। देन उसके बाद है अल्टरनेट टेक्स्ट कलर। अब दोस्तों, यहाँ पे अल्टरनेट क्या है? अल्टरनेट है दोस्तों, आप यहाँ पे देखिए, एक ब्लैक, एक आपका अलग कलर का आ गया। तो इस तरीके से आप अपने फॉर्मेट कर सकते हो। अल्टरनेट बैकग्राउंड कलर में मैं यहाँ पे ग्रीन कलर डाल देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ब्लू, एक ग्रीन, एक ब्लू, एक ग्रीन, एक ब्लू, एक ग्रीन, इस तरीके से आपका डाटा आ गया। उसके बाद टेक्स्ट रैप, यानी कि जो भी आपका अगर टेक्स्ट का जो साइज है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा तो वो ऑटोमेटिकली रैप हो जाएगा। आपका टेक्स्ट अगर एडजस्ट नहीं कर पा रहा तो वो नीचे की तरफ आके आ जाए। देन उसके बाद है आपका कॉलम हेडर। अब यहाँ से आप अपने कॉलम के हेडर को फॉर्मेट कर सकते हो। जो आपको यहाँ पे ये हेडर दिख रहे हैं, कैटेगरी, सम ऑफ प्रॉफिट, रीजन, आप इनको यहाँ पे फॉर्मेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसको बोल्ड कर देता हूँ, इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करके रखता हूँ। एंड देन दोस्तों, यहाँ पे टेक्स्ट का कलर आपको असाइन करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अलाइनमेंट यहाँ पे आप रख सकते हैं कि क्या अलाइनमेंट चाहिए। एंड देन ऑप्शन में आपको मिलता है ऑटो साइज विड्थ। अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो यहाँ पे जो भी विड्थ है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगी। देन हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे टोटल्स का, जहाँ पे ये जो टोटल हैं आप इनको फॉर्मेट कर सकते हो। इनकी स्टाइलिंग, इनका फॉन्ट साइज क्या होगा। आप यहाँ पे देखिए, मैंने एक साइज यहाँ पे इंक्रीज किया। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक की जगह मैं यहाँ पे रेड रखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने रेड कलर इसको कर दिया है। आप यहाँ पे देखिए रेड कलर में आ चुका है आपका टोटल। फिर उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे हमें मिलता है स्पेसिफिक कॉलम, जहाँ पे आप अपने स्पेसिफिक कॉलम को एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कैटेगरी को लेता हूँ और अप्लाई टू हेडर को ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने अप्लाई टू हेडर किया तो यहाँ पे आपके हेडर पे फॉर्मेटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। आप यहाँ पे देखिए पूरे उसमें होना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि यहाँ पे आपका अप्लाई टू वैल्यू ऑन था और यहाँ पे टोटल ऑफ था। तो आप यहाँ पे देखिए टोटल पे वो चीज़ आपकी अप्लाई नहीं हुई है। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे रीसेट टू डिफॉल्ट कर देता हूँ। एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, जो कि है आपका सेल एलिमेंट। यहाँ पे आप अपने सेल को लेके फॉर्मेट कर सकते हो। जैसे अगर आपको बैकग्राउंड कलर आपको अप्लाई करना है
तो आप यहाँ से ऑन करके बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका आ चुका है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो इसको हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के टॉपिक में ही कवर करेंगे। देन यहाँ पे आ गया फॉन्ट कलर, ये भी आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे काम करेगा। देन उसके बाद है आपका आइकन्स, अगर आपको यूज करने हैं। उसके बाद वेब यूआरएल अगर आपको यूज करने हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको मिलता है यूआरएल आइकन। देन मैं इसको अगर ऑन करता हूँ तो यहाँ पे अगर आपने कोई भी यूआरएल लगाया हुआ है तो आपको उसका आइकन मिल जाएगा। उसके बाद है इमेज साइज, अगर आपने कोई इमेज वगैरह यहाँ पे यूज करी तो आप उसका साइज वगैरह यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अगर आप यूआरएल को यूज करोगे तो आपको मिल जाएंगी आपकी इमेजेस। अभी वो भी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट कुछ पार्ट्स के अंदर कि कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आई होगी टेबल। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक नया इसका नाम चेंज करके मैं रख देता हूँ टेबल चार्ट, टेबल चार्ट। एंड देन यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं जो कि है आपका मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स को भी हम समझ लेते हैं कि ये मैट्रिक्स क्या चीज है, एंड हम चलते हैं मैट्रिक्स पे। मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे ले लिया। तो मैट्रिक्स चार्ट आपका एक टेबल की फॉर्म में ही क्रिएट होता है, लेकिन आपको यहाँ पे ऑप्शन अलग मिलते हैं, रो, कॉलम्स और वैल्यूज। आपने देखा होगा कि एक्सेल के अंदर आप पिवट टेबल को क्रिएट करते हो, तो जो आपका मैट्रिक्स टेबल है वो कुछ इसी तरीके से क्रिएट होती है जैसे आपका एक पिवट टेबल क्रिएट होता है। रोज के अंदर आपको क्या रखना है, कॉलम्स के अंदर क्या रखना है, वैल्यूज के अंदर क्या रखना है। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि कैटेगरी वाइज यहाँ पे और रीजन वाइज यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट पता चले कि किसका प्रॉफिट कितना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी एक टेबल यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसकी जो भी फॉर्मेटिंग है उसमें जाके इसका जो साइज है वो इंक्रीज कर देता हूँ। यहाँ पे वैल्यूज में जाके मैं इसका साइज जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे साइज इंक्रीज कर दिया। एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी ये है हमारी। तो रोज के अंदर मैंने किसको रखा था, यहाँ पे आप चेक करें, रोज के अंदर मैंने रखा था कैटेगरी को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तीनों कैटेगरी आ चुकी हैं। एंड कॉलम्स के अंदर मैंने रखा था रीजन को, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रीजन आपका यहाँ पे आ चुका है। एंड दोस्तों अब यहाँ पे हमें समझना है इस डाटा को ये कैसे आंसर कर रहा है हमारा। कंपनी एसेट सेंट्रल में इतना कुछ उसने प्रॉफिट निकाल के दिया है, फिर कंपनी एसेट नॉर्थ में इतना है, कंपनी एसेट साउथ में इतना है, लेकिन टेबल फॉर्म में यही चीज कुछ अलग तरीके से क्रिएट हो रही थी। होप आपको ये समझ में आया होगा। अब फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कैटेगरी की रीजन को हटा के यहाँ पे मैं कंट्री को रख देता हूँ। कंट्री को मैंने रखा एंड इनको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, कंट्री की जगह मैं कैटेगरी को रखता हूँ। अगर हाँ दोस्तों, अगर आप दोनों को एक साथ रखते हो तो यहाँ पे आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से। आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। आपको यहाँ पे एक बटन दिखेगा, अगर आप इस पे प्लस करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी एसेट के अंदर जो जो कंट्री थी उस सब का डाटा आ गया। एंड देन नेक्स्ट आपका आईटी टेक में जो जो कंट्री थी उसका यहाँ पे डाटा आ गया। आप कुछ इस तरीके से भी देख सकते हैं या फिर इनको अलग तरीके से भी रख सकते हैं। मैंने कैटेगरी को उठा के कॉलम्स के अंदर रखा और आप यहाँ पे देखिए आपका पूरा डाटा यहाँ पे आ चुका है एक टेबल की फॉर्म में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो कि माइनस में यहाँ पे चल रही हैं कैटेगरी वाइज। अगर मैं इसको रीजन वाइज यहाँ पे चेक करता हूँ, रीजन को मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो आप यहाँ पे देखिए कुछ कुछ वैल्यू आपको यहाँ पे कम मिल रही है और कुछ कुछ आपको पॉजिटिव वैल्यू भी दे रही है। होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड देन अभी मैं कंट्री को उठा के वापस से कैटेगरी को रख लेता हूँ एंड यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग में ले चलता हूँ आपको। फॉर्मेटिंग के अंदर यहाँ पे आपको मिलता है सेल एलिमेंट। सेल एलिमेंट के अंदर जैसे ही हम आते हैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है डेटा बार्स का। डेटा बार अगर मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे डेटा बार ऑन किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं डेटा बार्स आ चुके हैं। आप यहाँ पे देखिए एक बार आपका आ चुका है जो कि आपके नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल है। अब यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम कैसे डिसाइड हुआ, यहाँ पे जो भी आपकी मिनिमम वैल्यू थी इसने इसको 0 कंसीडर किया और जो भी मैक्सिमम वैल्यू थी इसने इसको 100 कंसीडर किया और उस बेस पे यहाँ पे आपके डाटा बार्स आ चुके हैं। आप इसको भी फॉर्मेट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। अगर आप शो बार ओनली, अगर आपको नंबर हाइड करने हैं तो आप इसको ऑन करके इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में देखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।